मीन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा कवच है यह एक गुप्त चीज। जी हाँ बंधुओं, बस इसे आपको तैयार करके अपने गले में पहन लेना है। उसके बाद जो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे उन्हें देखकर आप खुद भी चौंक उठेंगे। इस चीज को तैयार करने में जो सामग्री मिलाई जाती है, उस सामग्री में एक सामग्री इतनी शक्तिशाली है कि उसे पूर्ण वशीकरण सामग्री कहा जाता है। इस सामग्री का प्रयोग जब किसी के ऊपर किया जाता है तो वह पूरी तरह से आपके कब्जे में आ जाता है, क्योंकि इस एक चीज का सीधा संबंध स्तंभन की देवी माँ बगलामुखी से है। तो जब आप इस एक चीज का प्रयोग करना शुरू करेंगे अपने इस रक्षा कवच में डालकर, तो इसका जो प्रभाव है वह इतना शक्तिशाली रहेगा कि आपके आसपास के सभी लोग, चाहे वे आपके मित्र हों या फिर आपके शत्रु ही क्यों ना हो, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपके सामने झुक जाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का साया है, जैसे कि भूत प्रेत, टोना टोटका या किसी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके ऊपर किसी ने किया है, तो वह उसी क्षण समाप्त हो जाएगा जब आप इस रक्षा कवच को धारण करेंगे। यह रक्षा कवच 3 दिव्य शक्तियों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इस रक्षा कवच का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इन 3 महाशक्तियों को मिलाने के बाद एक विशेष विधि से इन सामग्रियों को समाहित करने के बाद एक विशेष ताबीज में इसे भरकर चुपचाप गले में पहन लिया जाता है और इसे छुपाकर पहना जाता है, कोई इसे देख ना पाए। आप भी दिन भर अपने कामकाज में जब व्यस्त रहें तो इस ताबीज को छुए नहीं। जी हाँ बंधुओं, हाथों से स्पर्श नहीं करना है। बस उसके बाद घर आने के बाद इसे निकाल कर किसी विशेष विधि के साथ एक पवित्र स्थान पर रख दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक पूरा का पूरा सात्विक तंत्र है जिसे आपको प्रयोग करना है, और इसके प्रयोग की कुछ विशेष विधियां हैं। इन विधियों को जानना बेहद आवश्यक है। जब आप इन विशेष विधियों का पालन करते हुए, नियम और संयमों को मानते हुए इस विशेष गुप्त और दिव्य चीज को अपने गले में धारण कर लेंगे, उसके बाद जो चमत्कार आपके जीवन में घटित होने शुरू होंगे, जो सकारात्मक वातावरण आपके जीवन में बनेगा, वह देखने लायक होगा। बंधुओं, एक बात याद रखना कि चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो गया हो, कामयाब क्यों ना हो गया हो, किसी न किसी प्रकार से वह किसी न किसी तंत्र से अवश्य जुड़ा ही रहता है। जी हाँ बंधुओं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग, कामयाब लोग अपने जीवन में जो खुशियां बटोर रहे हैं, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं, वे कई प्रकार के छोटे मोटे तंत्र प्रयोग करवाते रहते हैं। किसी विशेष प्रकार की घड़ी पहनते हैं, किसी विशेष नंबर की जर्सी पहनते हैं, विशेष नंबर की गाड़ी चलाते हैं, विशेष प्रकार के रत्न आभूषण पहनते हैं। जी हाँ बंधुओं, ये उन्हीं तंत्र के परिणाम होते हैं जो उनकी तरक्की के लिए उनके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं, या यूं कहें कि वे खुद किसी की सहायता से अपने ऊपर ये तंत्र प्रयोग करवा रहे हैं, जिससे उनकी तरक्की के मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि हमने तो ऐसा देखा नहीं है, और देखा भी है तो कौन सी बड़ी बात है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि ये जो गुप्त विद्याएं होती हैं, जो जीवन में सचमुच में बड़ी परिवर्तन लेकर आती हैं, इन्हें छिपा कर रखा जाता है। जो इनका प्रयोग करता है वह तो भूलकर भी कभी किसी को यह बताएगा ही नहीं कि वह किसी प्रकार का तंत्र या किसी प्रकार की विद्या का प्रयोग कर रहा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ जो इनके जानकार हैं वे भी कभी किसी को नहीं बताते हैं। बताने का केवल एक ही मार्ग है कि या तो गुरु की सेवा की जाए और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, तो गुरु आपसे प्रसन्न होकर आपको कुछ विशेष विद्याएं, कुछ विशेष तंत्र बता दें जिससे आपका उद्धार हो जाए। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन तंत्र को जानता तो है, परंतु इन तंत्र विद्याओं को अपने व्यापार का माध्यम बनाकर लोगों की मदद कर रहा है, तो वह भी बुरा नहीं है। उसमें वह पैसे अवश्य लेगा, परंतु वह फिर भी जीवन में किसी न किसी का उद्धार तो अवश्य करेगा ही। कुल मिलाकर देखा जाए बंधुओं, तो हमारी इन सब बातों को बताने का मकसद यह है कि यह जो विद्या आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इस एक गुप्त चीज के विषय में, यह बहुत ही शक्तिशाली है। माता शक्ति का साक्षात स्वरूप है और पूर्ण रूप से सकारात्मक है, सात्विक है। इसलिए इसे आपको अपने ऊपर अवश्य आजमाना ही चाहिए।
जब आप इसे आजमाएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे इसकी शक्ति का। आपके सपने के माध्यम से आपके जो आराध्य हैं, आपके जो देवता हैं, वे तुरंत आपको संकेत देना शुरू कर देंगे, आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे। तो अब समय आ गया है जब आपके जीवन के सारे कष्ट कट जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाएंगी और आपका सौभाग्य आपकी ओर खींचा चला आएगा। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। जब आप इसे अंत तक देखेंगे तभी आप इस कार्यक्रम में बताई गई विशेष गुप्त विद्या को समझ पाएंगे और अपने जीवन में सौभाग्य को लेकर आ पाएंगे। अब यदि आप इस कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ देते हैं तो यह आपके दुर्भाग्य का सूचक होगा। जी हाँ बंधु, यह बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे कि खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेना, क्योंकि एक तरफ तो जीवन की कष्ट और परेशानियां आपको पीड़ित कर ही रही हैं, दूसरी तरफ जब आपके पास मदद आई है तो आपने उसे भी महत्व नहीं दिया, जाने दिया, यानी कि यह बेहद विनाशकारी होगा। तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इस तरह के कार्यक्रमों में बंधु हमारे पूरे जीवन का अनुभव भी शामिल रहता है। हम अपनी व्यक्तिगत जीवन के अनुभव की बातों को आपको समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर आए ही। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, एक बार नहीं 3 बार, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं एक बात और, जब तक किसी पेड़ की जड़ में कोई कीड़ा लगा रहेगा तब तक आप उसके ऊपर कितनी ही अच्छी खाद बीज डालिए, पानी डालिए, चाहे उसके ऊपर कितना भी मेहनत करिए, प्रयास करिए, वह पौधा लंबे समय तक हरा भरा नहीं रह सकता है, हमेशा रोगी ही रहेगा। ऐसा ही कुछ होता है जब किसी जातक की कुंडली में कोई दोष होता है, जैसे कि मांगलिक दोष, किसी ग्रह से जनित पितृ दोष, गंड मूल दोष या फिर काल सर्प दोष। ऐसे और भी छोटे बड़े कई दोष होते हैं जो जातक के जीवन को धीरे धीरे समाप्त कर रहे होते हैं, जातक के जीवन की खुशियों को सोख रहे होते हैं, बिल्कुल उसी जड़ में लगे कीड़े के समान। अब जातक कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी कर ले, पूजा पाठ संस्कार करे, उसके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जड़ में तो कीड़ा लगा है, यानी कि कुंडली में तो दोष बैठा हुआ है। तो अब ऐसे में जातक को चाहिए कि वह अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए, अपनी कुंडली में मौजूद दोष का पता लगाए और उस दोष को निवारण करने के लिए उपाय मेहनत करना शुरू कर दे। जैसे जैसे उस दोष का निवारण होगा वैसे वैसे उस जातक के जीवन में हर एक चीज का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि उसकी पूजा पाठ उसे लगने लगेगी, उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगेगा और जो भी विशेष उपाय क्रियाएं वह करेगा उसका भी पूर्ण फल उसे प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो अब यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, उसमें मौजूद दोष और उनके सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बिल्कुल मामूली सी दक्षिणा के साथ आपके जीवन से इन दोषों का समूल नाश कर दिया जाएगा। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा आपके पास पहुंचाई जाएगी। आपके द्वारा दी गई दक्षिणा का प्रयोग माता रानी के चरणों में होगा और शनिवार को होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से अर्जी लगाई जाएगी और माता रानी के इस पवित्र हवन में आपके नाम से आहुतियां भी दी जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि ना केवल आपकी कुंडली का संपूर्ण आकलन, साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा भी आपको पहुंचाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें समझ चुके हैं और अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो चलिए बंधु अपने मुख्य विषय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो विधि बताने जा रहे हैं उस विधि के कई चरण होने वाले हैं। मूल तौर पर 3 चरण होंगे। पहला चरण यह है कि आप आत्म शुद्धि पर कार्य करेंगे, यानी कि स्वयं को शुद्ध बनाएंगे, क्योंकि कोई भी दिव्य और पवित्र चीज अपनी ऊर्जा आपके ऊपर तभी प्रवाहित कर सकती है जब आप पूर्ण रूपेण शुद्ध होंगे। फिर दूसरा चरण होगा इस क्रिया के बारे में, यानी कि यह क्रिया क्या है, कैसे करनी है, इसके विषय में। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियां और नियमावली भी रहेगी। और उसके बाद तीसरा चरण रहेगा कि जब आपको हम बताएंगे कि इस क्रिया को प्रारंभ करने के बाद, इस रक्षा कवच को बनाने के बाद इसे धारण करते समय आप कौन सी सावधानी रखेंगे, साथ ही साथ
इसे लंबे समय तक कैसे प्रयोग करेंगे, यानी किन गलतियों से यह खंडित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। हर एक दिव्य चीज अपवित्र होने का डर रहता है, तो उसे अपवित्र होने से बचाना अति अनिवार्य होता है। कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम का हर एक चरण बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल एक विद्यार्थी की भांति पूरे ध्यान के साथ आप सारी बातों को हमारी समझना, क्योंकि आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान चरण बाय चरण समझाने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कि आप आत्मशुद्धि कैसे करेंगे। आत्मशुद्धि के भी बंधु 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण अपने आसपास के वातावरण से नकारात्मकता को हटा देना। और यह आप कैसे करेंगे। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो निश्चित तौर पर पूर्ण नकारात्मक रहते हैं। हमेशा हर एक के साथ ऐसे लोग होते ही हैं। इनकी पहचान होती है कि ये हमेशा अपने दुखड़े रोते रहते हैं, अपनी तकलीफों का बखान करते रहते हैं और इसकी उसकी शिकायतें और चुगलियां करते रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस केवल अपना पेट भर पाते हैं और इसके उसके जीवन में आनंद लेने में, यानी कि दूसरों की तकलीफ और दुखों में आनंद लेने में अपना समय बिता रहे होते हैं। ऐसे लोग भयंकर नकारात्मक होते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे नकारात्मक लोगों से अपना पीछा छुड़ाना है। अब इसमें दूसरा चरण क्या है। दूसरा चरण यह है कि आप अपने आप को कैसे शुद्ध करें, यानी कि स्वशुद्धि आपको कैसे करनी है। इसके लिए आप रोज नियम बनाएं, अपने जीवन को अनुशासन से जिएं। सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाएं, स्नान आदि करने के बाद भगवान का पूजन करें। जो भी आपके आराध्य हैं, भोले बाबा हैं तो उन्हें जल दें, यदि हनुमान जी हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें, या फिर जो भी आपके आराध्य देव हैं, देवी दुर्गा हैं तो उनका चालीसा पढ़ें, यानी कि दिव्य शक्तियों से जुड़ने की कोशिश करें। साथ ही साथ दिन में सत्य ही बोलें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो झूठ ना बोलें। हम जानते हैं कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता आज के संसार में, परंतु झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। किसी का दिल ना दुखे ऐसा झूठ आपको नहीं बोलना है। आपको देखना है कि किसी को तकलीफ ना हो। छोटे मोटे कारणों से अति आवश्यक स्थिति में झूठ बोलें, वरना सत्य का साथ दें। हिंसा ना करें, अपने शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचाएं और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तेज मसालेदार चीजें, मांसाहारी चीजें और अत्यंत गर्म चीजें ना खाएं। इन्हें तामसिक भोजन कहा जाता है। अब इस तरह आपने कर लिया अपने वातावरण को शुद्ध, अपने आप को शुद्ध। अब तीसरा नियम, स्वशुद्धि का तीसरा नियम है कि आपकी जबान और आपकी इंद्रियां, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जीवा, यानी आप क्या बोलते हैं, आपके कान क्या सुनते हैं, आपकी दृष्टि क्या देखती है, यानी कि आपको ईश्वरमयी होना है। भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का ध्यान करिए, उन्हीं के चित्र देखिए, उनके ही भजन गाइए और उनकी ही बातों को सुनिए। जी हाँ बंधु, धर्म की बातें करिए, प्रभु की बातें करिए, उनकी लीलाओं का बखान करिए। इस तरह से आप अपने आप को शुद्ध कर लेंगे पूर्ण रूप से। और शुद्धता की यह शास्त्रीय विधि है बंधुओं। श्रीमद् भागवतम में भी इसे महाराज परीक्षित को जगत गुरु सुखदेव जी ने सिखाया था। यह हो गई आपकी शुद्धि। तो अब यहाँ पर आपने स्वशुद्धि कर ली है। अब हम आपको बताते हैं इस एक दिव्य चीज के विषय में। बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली रक्षा कवच है। तो इसे कैसे तैयार करना है, इसकी विधि को आप समझ लीजिए। विधि कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। शनिवार के दिन आप इस विधि को करेंगे। इस विधि को करने के लिए आपको चाहिए सफेद रंग का एक ताबीज। जी हाँ बंधुओं, ताबीज आप जानते ही होंगे, गोल ताबीज होना चाहिए। अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर कुछ चीजें भरी जाती हैं। तो बाजार में कुछ ताबीज ऐसे आते हैं जो 2 रूपों में होती हैं, मतलब कि एक ही ताबीज में 2 ताबीज जुड़े रहते हैं, जैसा कि हमने चित्र में भी आपको दिखा दिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब आपको ऐसा ताबीज चाहिए। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है, आप एक साथ 2 ताबीज ले सकते हैं। जी हाँ बंधु, तो अब आपने 2 ताबीज ले लिए। इसके साथ आपको काले रंग का एक धागा चाहिए। जी हाँ बंधु, साथ ही साथ थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए और एक लाल रंग का कागज भी चाहिए। तो अब यह सामग्री आप दिन में ही ले लेंगे, शनिवार के दिन। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपकी यह क्रिया रात्रि को 9 बजे के बाद प्रारंभ होगी और गाय के घी का दीपक आपको जलाना होगा। तो यदि आपके घर में गाय का घी ना हो तो आप घी बाजार से भी ले सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखना कि नकली घी ना ले लें, क्योंकि आजकल बाजार में ऐसा घी बिकने लगा है जो लोग स्वयं तो नहीं खा सकते, परंतु पूजा पाठ के नाम से सस्ता सा बिल्कुल ही खराब क्वालिटी का घी
बिक रहा है और लोग उसे ले भी रहे हैं। अरे भाई, जो चीज आप खुद नहीं खा सकते वह भगवान को कैसे दे सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि शुद्धता का विशेष ख्याल रखना है। अब किसी स्थिति में मान कर चलिए कि घी आपको मिलता ही नहीं है गाय का, और आपने बहुत प्रयास कर लिए, तो आपके घर में जो भी पूजा का घी हो, चाहे वह किसी भैंस का हो या फिर मिलावटी हो, यानी गाय और भैंस का मिक्स है, तो आप एक काम करें कि उस घी में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, तो वह उसी प्रकार के प्रभाव देने लगेगा। अब इसी के साथ साथ आपको चाहिए एक स्फटिक की या रुद्राक्ष की माला, क्योंकि आपको माला करनी है, इसलिए आपको माला चाहिए। यदि स्फटिक की माला मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। अब आप कहेंगे कि यह स्फटिक की माला क्या है, तो आप पूजा पाठ की दुकान पर जाइए, वहां पर जाकर बोलिए कि स्फटिक की माला चाहिए। अगर वह भी ना समझे, वैसे तो वह समझ जाएगा, लेकिन यदि ना समझे तो आप उससे कह देना कि कांच के मोतियों की माला दे दो, उसे ही स्फटिक की माला कहा जाता है। वैसे तो कांच और स्फटिक थोड़ी सी अलग होते हैं, परंतु वह समझ जाएगा। तो अब आपने सारी सामग्री की व्यवस्था कर ली है। अब आपको रात्रि के समय स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है, और पूजा घर में जाने के बाद आपको चौकी लगानी है। उसके ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, और उस वस्त्र के ऊपर आपको आपके घर में यदि कोई माता काली की, माँ दुर्गे की या फिर माँ बगलामुखी की कोई तस्वीर है तो उसे आपको रख लेना है। यानी मातृ शक्ति की कोई भी तस्वीर आप रख सकते हैं, लक्ष्मी जी की तस्वीर नहीं रखना, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको एक नारियल की भी आवश्यकता रहेगी, जो हम बताना आपको भूल गए। आप बाजार से ले आना, पूजा वाला नारियल आता है, सूखा होता है, उसके अंदर पानी नहीं होता है। तो अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए। जो नारियल आप लेकर आए हैं बाजार से, उस नारियल पर आपको लाल रंग का धागा लपेटना है। जी हाँ बंधु, और उसका भी पूजन करना है। उसी चौकी पर उस नारियल को भी आपको रखना है। माता रानी को चढ़ाने के लिए आप लाल रंग का कोई भी प्रसाद ले सकते हैं, लाल पुष्प आपको चाहिए। इसी के साथ साथ आपके बैठने वाला आसन भी लाल रंग का ही होना चाहिए। अब बंधुओं, हमारी क्रिया शुरू होगी। तो जो सामग्री आप लेकर आए हैं, जैसे कि वह ताबीज, काले रंग का वह धागा और पीली सरसों, यह संपूर्ण सामग्री आपको एक पीले रंग के कपड़े को बिछाकर, यानी एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर आप पीले रंग का कपड़ा बिछाएंगे और इस सामग्री को उसके ऊपर आप रख देंगे। अब आपने जो पीले रंग का कागज लिया है, उस कागज पर आप किसी भी कलम से लिख सकते हैं ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। जय बंधु, यह एक बहुत ही पवित्र मंत्र है और देवी के 3 रूपों को समर्पित है। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं गौर से। हम एक बार फिर से इसे बोलकर बता रहे हैं, ओम ऐम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को आपको इस कागज पर लिखना है। जी हाँ बंधु, और याद रखना है कि बहुत ही छोटे बारीक अक्षरों में लिखना है, और कोशिश करें कि 3 बार यह मंत्र लिख जाए। कागज पर आगे पीछे लिखना है, फिर आपको यही कागज फोल्ड करके एक ताबीज के अंदर भरना है। तो आपने उसी हिसाब से इस मंत्र को 3 बार इस कागज पर लिखना है, फिर इसे उसी प्लेट पर रख देना है। अब स्फटिक की माला जो आप लेकर आए हैं, इसी स्फटिक की माला से आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे। जाप करने से पहले सामान्य विधि है, इसे आप अवश्य समझ लें कि पहले तो आपको जल का सिंचन करना है, फिर आपको गाय के घी का दीपक जलाना है, फिर प्रसाद अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर माता रानी से निवेदन करना है कि हे मातृ शक्ति, हम आपकी सहायता से अपने लिए रक्षा कवच निर्माण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा इस रक्षा कवच में समाहित हो जाए, और जल को माता रानी के सामने छोड़ देना है। बस इसके बाद आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करेंगे, और यह आपको 3 माला जाप करनी है। अब 3 माला आप इस मंत्र की जाप करेंगे। उसके बाद आप उस माला को और इस संपूर्ण सामग्री को माता रानी के सामने रखी छोड़ देंगे, और दीपक को भी जलता छोड़ देंगे। थोड़ी देर आप वहीं आंख मूंद कर बैठेंगे और माता रानी से निवेदन करते रहेंगे कि आपकी मदद की जरूरत है। माता रानी, आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इस रक्षा कवच में पूरी तरह से डाल दें, भर दें। हमें आपके प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता है। यह मंत्र माता के 3 रूपों को समर्पित है। यहाँ पर एम आपकी वाणी की शुद्धता को दिखाता है, ह्लीम माता बगलामुखी को दिखाता है, श्रीम माता लक्ष्मी को सूचित करता है, और क्लीम माँ काली का सूचक है। तो कहने का मतलब कि 3 शक्तियों को सूचित करता है यह मंत्र। आपको यह विधि पूरे ध्यान से करनी है बंधुओं, इसमें बिल्कुल भी भूल चूक की गुंजाइश नहीं है।
3 माला जब आप जाप कर रहे हो तो एक ही अवस्था में एक ही आसन पर बैठकर करें। बीच में अपने ध्यान को यहाँ वहाँ भटकने ना दें और आसन को छोड़ने की गलती तो भूल कर भी ना कर दें। जी हाँ बंधु, आप अपने घर के लोगों से भी कह सकते हैं कि आज हम विशेष पूजा कर रहे हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए शांति से बैठकर आप इस पूजा को कर सकें। साथ ही साथ आप जब इस माला का जाप कर रहे हो तो बीच में आप कोई भी एक भी शब्द बोलेंगे नहीं और ज़्यादा देर के लिए रोकेंगे नहीं। एक आध बार रुक सकते हैं, सांस वगैरह ले सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, परंतु लंबे समय तक आप रोकेंगे नहीं, वरना विचारों की धारा टूट जाती है, ध्यान भंग हो जाता है। अब जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो आपको वहीं बैठना है। उसके बाद आप संपूर्ण सामग्री को उसी प्रकार रात्रि भर रखी छोड़ देंगे। अगले दिन आप सूर्योदय से पहले जागेंगे, स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाएंगे और जो आपने पीली सरसों ली थी उसे दूसरे ताबीज में भर देंगे। वह माँ बगलामुखी का सूचक है। माँ बगलामुखी स्तंभन की शक्ति हैं, आकर्षण की शक्ति हैं, दूसरों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति रखती हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली कवच बना देगा। तो आपने वह जो सरसों ली थी उसे एक ताबीज में भर लेना है। कागज जिस पर आपने इस मंत्र को लिखा था इसे भी फोल्ड करके दूसरे ताबीज में भर लेना है और काले धागे में इन दोनों ताबीजों को पिरो लेना है। उसके बाद इसे अपने गले में धारण कर लेना है। जी हाँ बंधु, अब आप इसे धारण करके इस प्रकार से पहने कि इसे आप अपने कपड़ों में छिपा सकें, कोई इसे देख ना सके। जैसे ही देखेगा तो दूसरों की नज़र से दूषित हो सकती है। जी हाँ बंधु, इसलिए आपको इसे दूसरों की नज़र से बचाकर रखना है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर बताते हैं। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फलई तभई जब करो दुराऊ। यानी कि ये चीज़ें छुपाने की होती हैं, दिखाने की नहीं। अब सावधानी की बात कि यह दूषित कैसे होगा, तो सबसे बड़ी बात कि दिन में आप अशौच अवस्था में होंगे तो आपको इसे छूना नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप अपवित्र अवस्था में हैं तो आप इसे अपने हाथों से ना छुएं। दूसरा कि शौच वगैरह जाएं, स्नान करने जाएं तो आप इसे उतार दें। बेहतर तो यह होगा कि आप घर में आएं तो अपना मुंह हाथ धो के स्नान वगैरह जाने से पहले आप इसे निकाल कर अपने पूजा घर में रख दें। उसके बाद आप दूसरे दिन जब अपने काम पर निकलें तो इसे फिर से सुबह स्नान आदि करके पूजा पाठ करने के बाद फिर से धारण कर लें। यानी कि आपका पूजा घर जो है वह इस आपके रक्षा कवच की शक्ति को बनी रहने देगा, इसे नकारात्मक नहीं होने देगा, दूषित नहीं होने देगा। यह विधि है। दूसरी विधि यह है कि आपको किसी नकारात्मक जगह पर नहीं जाना है, जैसे कि किसी की शव यात्रा में शामिल नहीं होना है, किसी शमशान घाट वगैरह पर नहीं जाना है। इसी के साथ साथ किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहाँ की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे कि कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसी स्थान जहाँ पर मांस वगैरह या शराब वगैरह का विक्रय होता है, ऐसी जगह पर नहीं जाना है। जहाँ ऐसा काम हो रहा हो वहाँ आपको नहीं जाना है। इसी के साथ साथ किसी ऐसी महिला को नहीं छूना है। इसे धारण करने के बाद किसी ऐसी महिला को स्पर्श नहीं करना है जो रजस्वला धर्म में चल रही हो। जी हाँ बंधु, तो बस इन बातों का आपको ख्याल रखना है। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका यह रक्षा कवच लंबे समय तक पवित्र बना रहेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरता रहेगा। एक बात और है कि हमने जो स्वशुद्धि के आपके नियम बताए हैं, 3 बड़े नियम हैं, उन नियमों का आपको लगातार पालन करते रहना होगा, तभी इस चक्र की, इस रक्षा कवच की ऊर्जा का आप पूरा लाभ ले पाएंगे। तो बस आप इस रक्षा कवच का निर्माण करिए। अपने लिए जो जैसा बताया उसी विधि से करना है। विधि को बदलने की कोशिश ना करें, वरना यह कार्य नहीं करेगा। और पहले स्वशुद्धि पर कार्य करें, तुरंत इसे सुनते ही निर्माण करने में ना लग जाएं, वरना यह कार्य नहीं करेगा। हमने पहले ही कहा है कि जो चीज़ जितनी गुप्त और शक्तिशाली होती है उसके उतने ही नियम भी होते हैं, तो नियमों को मानना बेहद आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो वीडियो में नंबर हमने दे ही दिया है, फ़ोन करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें और प्रश्नों के जवाब तुरंत हासिल कर लें। कुंडली विश्लेषण से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हैं। और जीवन में समस्याओं की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है इसके बारे में सब कुछ जान लें। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए। यकीन मानिए कि आपका उद्धार तो वहीं से होना है, उस भगवान, उस परमात्मा की कृपा से। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।